जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त उमाशंकर पंचोली। और आज भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरह टाइम मैनेजमेंट रखें, किस तरह डेली रूटीन रखें पढ़ने का, और किस तरह अच्छी तैयारी कर सकें, उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखो, जिस तरह अभी आप तैयारी कर रहे हैं, जो टाइम टेबल आप फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है वो आपका टाइम टेबल ही अच्छा बेस्ट हो। और जिस तरह मैं बताऊं, हो सकता है उसमें अगर आपको कुछ बातें अच्छी लगे तो उसे आप ज़रूर उसे अपना सकते हैं। लेकिन ये होता है कि जो तैयारी आप कर रहे हैं, वो आप डेली का जो रूटीन है, अगर आपको लगता है कि मेरा सही चल रहा है तो फिर इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मुझे इसमें देखना चाहिए, और कुछ जैसे बिंदु ऐसे लगते हैं कि जिन्हें मैं अपना सकता हूँ, वो बेस्ट रहेंगे, तो उसे अपनाने की आप ज़रूर अपनाइए। लेकिन ये होता है कि सबकी अलग अलग रणनीति होती है, सबका अलग अलग टाइम टेबल होता है, सबकी अलग अलग परिस्थिति होती है। क्योंकि किसी के जैसे मान लो महिला अभ्यर्थी है तो उसका जो है समय सारणी अलग रहेगी। एक जो जॉब कर रहा है तो उसका अलग रहेगा, और एक फ्री होकर जो तैयारी कर रहा है तो उसका टाइम मैनेजमेंट अलग होता है। तो इस वीडियो में हम नॉर्मली ये बात करेंगे कि एक जो फ्री अभ्यर्थी है, जो लगभग बिल्कुल केवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो वह किस तरह अपना टाइम टेबल बनाए रख सकता है। मैं मेरी बात करूँ तो किस तरह मैंने पढ़ाई की, किस तरह मेरा डेली का रूटीन होता था, तो उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगती, कुछ बातें अच्छी लगती है कि हाँ, ये चीज़ें मुझे अपनानी चाहिए, तो आप उन्हें अपना सकते हैं। बाकी अपने डेली का जो रूटीन आप कर रहे हैं उसे फॉलो करें, तो उसे ही फॉलो करें। कुछ अनावश्यक बदलाव ना करें जिससे कि आपको तनाव हो। क्योंकि देखो, अपनी अपनी परिस्थिति होती है। जैसे मैंने घर पे रह के सेल्फ स्टडी करके तैयारी की, मैं बाहर रहा ही नहीं। तो फिर मुझे जैसे कि बाहर जैसे जो रूम में रहते हैं वो खाना भी बनाते हैं, अपना कुछ दैनिक दिनचर्या काम भी होता है तो वो खुद करते हैं, तो आधा टाइम वहाँ भी जाता है। अब मैं घर पे रहता था तो मेरा कोई काम था नहीं, केवल पढ़ने के अलावा मैं कोई काम करता नहीं था। तो फिर मेरा उससे आराम से पढ़ाई में पूरा टाइम उसी में दे जाता था। तो सबका अलग अलग होता है। कुछ बातें आपको आवश्यक लगे उसे देख लें और उसे अपना सकते हैं। बात करें कि मेरा डेली का रूटीन क्या होता था, तो जैसे कि मैं बिल्कुल फ्री था तो औसतन 10 घंटे की पढ़ाई अपन ले सकते हैं कि मैं 10 घंटे तो औसतन डेली का था। जबकि मैंने एग्ज़ाम के टाइम तो मेरे 15-16 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई की थी। लेकिन जब एग्ज़ाम नहीं थे तो उस टाइम में 10 घंटे तो औसतन पढ़ता ही पढ़ता था। तो 10 घंटों में क्या करता था मैं, जैसे मान लो कि डेली का रोज़ का जो था वह 10 घंटे का मेरा पढ़ने का रूटीन था, 10 घंटे का। अब 10 घंटे में क्या होता है कि आप सबको पता है कि अपने जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में 75 क्वेश्चन आते हैं, 150 अंकों के। और जो सेकंड पेपर होता है उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, 300 अंकों के। यानी कि सेकंड पेपर का रोल ज़्यादा है फर्स्ट पेपर के बजाय। ठीक है। तो मैं क्या करता था कि मेरा जो डेली का रूटीन होता था वही होता था कि जैसे सुबह, जैसे मैं जितने भी 4 बजे 5 बजे उठता था सुबह, तो मॉर्निंग में मेरा ये होता था कि पहला तो एक से 1 से 1.5 घंटा तो मेरा रिवीजन का होता था। 1 से 1.5 घंटा तो मैं क्या करता था, रोज़ रिवीजन। जैसे मान लो आज मैंने जो भी चैप्टर पढ़े हैं, तो सुबह उठते ही मॉर्निंग में सबसे पहले तो उनका मुझे रिवीजन करना होता था। मैं 1 से 1.5 घंटे मैंने रिवीजन करता था। आज जो भी मैंने चैप्टर पढ़े, टॉपिक पढ़े, उसका रिवीजन करता था। उसके बाद ही अब आज की नया क्या पढ़ना है फिर पढ़ता था। लेकिन सुबह सुबह तो 1 से 1.5 घंटे जो मैंने कल पढ़ा उसका मैं रिवीजन करता था, पहला ही होता था मेरा। दूसरा, उसके बाद जब रिवीजन हो जाता था तो मैं फर्स्ट पेपर पढ़ता था सुबह 12 बजे से पहले पहले मेरा फर्स्ट पेपर का रहता था। तो जैसे मैं 1 से 1.5 घंटे मैंने रिवीजन कर लिया, तो उसके बाद में लगभग 2 या 3 घंटे तक मेरा ये होता था कि फ़र्स्ट पेपर पढ़ता था मैं, फ़र्स्ट पेपर। अब फर्स्ट पेपर में जैसे कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होती है वो होती है एक तो मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ना। इसके अलावा जो होता है अपने जैसे कि भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, वो होती है भारत का, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति से भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सुबह सुबह मेरा ये होता था कि लगभग 1 घंटे मैनेजमेंट पढ़ता था, और 1 घंटा ये जीके वाला पार्ट देख लेता था थोड़ा बहुत। 1 घंटा ही हो गया। इसके अलावा जब खाना जैसे 10 बज के खाना वाना खा के फ्री होते हैं, ये चैप्टर हो गए तीन, मतलब 1 डेढ़ घंटा रिवीजन हो गया। 2 घंटे 3 घंटे मैनेजमेंट, ये भारतीय राजनीति, इतिहास, कला संस्कृति वाला चैप्टर ये हो गया। उसके बाद घंटा, 1 घंटा या मतलब लगभग आधा घंटा मैं करंट अफेयर्स देखता था। करंट अफेयर्स देखता था मैं। करंट अफेयर्स पढ़ लिया, उसके बाद फिर मेरा दिन में सोने का होता था, तो मैं लगभग 1 डेढ़ घंटे दिन में सोता था। उसके बाद जब सो के उठता था तो फिर मैं अपना जो सेकंड पेपर जो हिंदी का सेकंड पेपर है उसको पढ़ता था। तो उसमें क्या रहता था मेरा कि जैसे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अपने हिंदी साहित्य के इतिहास से आते हैं, तो लगभग मैं 3 घंटे तो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ता था, अपने हिंदी साहित्य का
इतिहास का 3 घंटे तक, तो ये रहता था मेरा 3 घंटे तक हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अलावा लगभग 2 घंटे डेली का काव्य शास्त्र। अब ये नहीं कि फिक्स ही है 3 घंटे पढ़ूँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता था, जैसे 2.5 या 3 घंटे, 1.5-2 घंटे ऐसे काव्य शास्त्र। तो 5 घंटे इसके हो गए, 2 घंटे 7 और 1 8 घंटे हो गए। अब 2 घंटे में क्या करता था, जैसे मान लो काव्य शास्त्र पढ़ रहा हूँ, हिंदी साहित्य इतिहास पढ़ लिया मैंने, अब मुझे थोड़ा जैसे होता है कई बार कि अपने पढ़ने को मन नहीं लगता है, तो फिर क्या करता था उस वक्त, जब मन ऐसा करा कि अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो खाली टाइम जब होता था, जैसे मान लो, तो मैं रचनाएँ पढ़ने लग जाता था अपनी, जैसे जो कहानियाँ लगती है, निबंध है ना, उसको मैं पढ़ता था। उसके अलावा जब मूड नहीं होता था, तो उस टाइम जैसे मॉक टेस्ट देने लग जाता था, मॉक टेस्ट, है ना, ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखने लग जाता था। तो उससे क्या होता है कि आपका जैसे मान लो पढ़ने का मूड नहीं है, लेकिन आप मॉक टेस्ट देते हैं, रचनाएँ पढ़ते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं, तो फिर आपको वापस धीरे धीरे, जैसे मान लो आपने 1 घंटा मॉक टेस्ट दिया, तो उसके बाद आपको लगने लग जाता है कि हाँ, वापस मन करने लग जाता है कि पढ़े, तो फिर आप वापस पढ़ने बैठ जाते हैं। क्योंकि वो क्या होता है कि थोड़ा गैप भी ज़रूरी होता है, रेस्ट भी ज़रूरी होता है, और मॉक टेस्ट और रचनाएँ पढ़ते हैं तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होती है। जैसे मान लो आप कहानी पढ़ रहे हैं, तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, तो उसमें आपको रुचिकर लगती है चीज़ें। तो मेरा ये होता था कि 10 घंटे का टाइम टेबल रोज़ का था, तो 1-1.5 घंटा तो रिवीजन करना ही करना है। उसके बाद 12 बजे से पहले पहले फर्स्ट पेपर में जैसे कोई भी एक जीके वाला ले लिया, मैनेजमेंट ले लिया। जब मैनेजमेंट पूरी हुई, तो उसके बाद फिर मैं जैसे कि राजस्थान का भूगोल या भारत के संविधान का क्वेश्चन वो पढ़ने लग गया। तो ऐसे डेली सुबह के 12 बजे से पहले पहले तो फर्स्ट पेपर के हिसाब से, फिर दिन में 1-1.5 घंटे सोने के बाद दिन में दोपहर से लेकर रात तक फिर वही सब्जेक्ट का चलता था। अब जैसे कि क्या होता है कि जैसे आप नए-नए अभ्यर्थी हैं, शुरुआत कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर एक साथ नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक ले लें, सेकंड पेपर ले लें या फिर फर्स्ट पेपर ले लें। मैंने क्या किया था, शुरुआत में जब तैयारी स्टार्ट की थी, तब तो मैंने शुरुआत में कम से कम 2-3 महीने, 2 महीने तो केवल 1.5 से 2 महीने तक केवल मैंने अपना सब्जेक्ट पढ़ा था, हिंदी साहित्य, मतलब हिंदी वाला सेकंड पेपर पढ़ा था। क्योंकि क्या होता है कि अपना जो सिलेक्शन होता है व्याख्यात्मक, वह पेपर के सेकंड पेपर सब्जेक्ट के बेस पे होता है, तो वो सब उसमें आपके एक मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा अंक उसी में लाने होते हैं। तो मैंने शुरुआत में तो वो पढ़ा था, बाकी फिर उसके बाद मैंने जब एग्ज़ाम आने वाले थे, तो 2-3 महीने तक फिर ये टाइम टेबल ऐसे फॉलो किया था। सुबह में पढ़ता था फर्स्ट पेपर, बाकी का टाइम फिर मैं अपने सब्जेक्ट को रिवीजन करने के लिए देता था। जब लास्ट में क्या हुआ कि एग्ज़ाम से लगभग यूँ मान सकते हैं कि 25 दिन के आसपास, 25-30 दिन के आसपास, 1 महीने के आसपास बात थी। तो उससे पहले मैंने फिर क्या हुआ कि जैसे सब्जेक्ट मुझे लगा कि हाँ, मैं सब्जेक्ट में अच्छी मेरी कमांड हो गई है, सब्जेक्ट में मैं अच्छे अंक ला सकता हूँ, तो फिर मैंने जो पोर्शन, जैसे जो भाग इसमें कमज़ोर थे मेरे फर्स्ट पेपर में, फिर उनको ज़्यादा टाइम दिया। जैसे कि 5-6 घंटे से देने लग गया, 3-4 घंटे इधर रिवीजन के देने लग गया। इस हिसाब से फिर मैंने बाद में तैयारी की। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो डेली रूटीन है,